सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज नए साल के पहले इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और शुरू करते हैं आज का एक्सप्रेस एनालिसिस। तो पहले पेज पे कई खबरें हैं। महत्वपूर्ण खबर है वर्ल्ड स्टार्ट्स वेकिंग अप टू इंडियन कॉफ़ी एक्सपोर्ट्स क्रॉस $1 billion द फर्स्ट टाइम। Traditionally, a tea exporter, India is making a significant inroad in global coffee export market. हमारा ग्लोबल कॉफ़ी एक्सपोर्ट मार्केट बहुत ही बढ़िया होता जा रहा है दिन ब दिन। इंडिया कॉफ़ी एक्सपोर्ट रोज टू अ रिकॉर्ड हाई ऑफ 1146.9 बिलियन डॉलर्स का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अकॉर्डिंग टू न्यूज एजेंसी Reuters, the price of Robusta beans peaked at 4,667 metric ton dollars पर मेट्रिक टन, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। भारत का कॉफ़ी में बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हब बन रहा है। आगे बढ़ते हैं और अदर आर्टिकल्स की तरफ। एक्सप्लेन में आज चैलेंजेस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, बहुत ही अच्छे से बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करा है सुरजीत रॉय साहब ने। यूएस डोनाल्ड ट्रंप को लेकर द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल इलेक्शन द वर्ल्ड रिटर्न ट्रंप टू द ऑफिस और लेफ्ट अर्ली इन 21। American presidents usually get back-to-back terms with no opportunity to see the impact and consequences of the first 4 years from outside the Oval Office. Trump has come back after a break more confident and possibly wiser and has announced nominees for all key appointments long before inauguration day on January 20. India's neighborhood Bangladesh को लेके है weeks of sustained street protests drove Sheikh Hasina from power with after 16 years and forced her to flee to India. New establishment under Chief Advisor Mohammad Yunus has asked the New Delhi to send her back. असल में एक्सट्रेडिशन की बात कर रहे हैं कि वापस उन्हें भेजा जाए। और श्रीलंका में नई सरकार बनी थी पिछले साल अनुराग कुमार टेसन्या की अध्यक्षता में। मालदीव्स में जो संबंध खराब चले थे लंबे समय से मोहम्मद मोइज़ू के साथ, वो बेहतर हो गए साल के अंत होते होते। नेपाल में केपी शर्मा ओली, whose pro-China stand has not been confronting to India, became Prime Minister for the fourth time in July. His alliance with Sher Bahadur Deoba Nepali Congress, however, had a calming influence. बाकी देखा भी था कि साल का अंत होते होते चाइना के साथ हमने 2020 से चल रहे सीमा विवाद को लेके समझौता करा और जो क्षेत्रों में चाइनीज़ फोर्सेस आगे आ चुकी थी वो वापस चली गई। यूरोप में भी कई इलेक्शंस हुए, जॉर्जिया में और कई कंट्रीज़ में हुए। नया देखने को मिला रुझान फ्रांस से लेकर जर्मनी तक। जर्मनी के इलेक्शन हमारे फरवरी में होने वाले हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन तो वहाँ की वर्तमान सरकार के खिलाफ आ ही गया है। तो यूरोप भी बहुत ही एक ट्रफल में चल रहा है, अपने आप में कुछ नया देखने को मिलेगा वहाँ पे। इंडिया यूएस इंडियन कनाडा खालिस्तानी मूवमेंट को लेके जो हरदीप सिंह निज्जर साहब चर्चा में रहते हैं, इसको लेके भारतीय सुरक्षा एजेंसी एवं कनाडा और यूएस सुरक्षा एजेंसियों के बीच में टकराव रहा था। While India's response to the US has been different from the way it has reacted to Canada, allegations of plotting a transnational or extrajudicial killing has raised questions on India's commitment to the rules-based order, जो कि साल के अंत होते होते कहीं ठंडा पड़ भी गया। बाद में यूएस के इलेक्शंस भी आ गए थे। और आगे देखते हैं एक बहुत बड़ी दुर्घटना जो आपकी साउथ कोरिया में देखने को मिली थी। इसमें प्लेन रनवे पे लैंड होते हुए क्रैश हो गया। हालांकि अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है, मगर जो मोस्ट प्रोबेबल कॉज बताया जा रहा है कि वो इंजन में शायद कोई बर्ड हिट हुई है, इस वजह से इंजन फेलियर हो गया या फिर अभी इन्वेस्टिगेशन में है। फर्स्ट, व्हाट एग्जैक्टली इज बेली लैंडिंग? इफ एन इमरजेंसी एयरक्राफ्ट कैन मेक रिस्की अटेम्प्ट टू लैंड विद इस अंडर carriage retracted, that is on its belly not wheels। तो यहाँ के बीच में बेसिकली बेली होता नहीं, बेली रूप में इस पे लैंड कर रहा है आपके, ना कि पहियों पे लैंड कर रहा है। विद लैंडिंग गियर अप द विंग्स विच विल बी वेरी क्लोज टू ग्राउंड मस्ट बी हेल्ड एब्सोल्युटली लेवल। A slight left or right bank, either by the pilot or by strong wind, could cause the wing to hit the ground, which can flip the aircraft, send it to catwheeling or break it apart. Belly landing may be tentative if the landing gear fails to deploy। कभी कभी लैंडिंग गियर डिप्लॉय नहीं होता है। Plane is forced to land in a field and the pilot decides it's safer to skid than touch down the wheels। अब बेली लैंडिंग करीब ही जाती है, क्यों? मान लीजिए, देखिए प्लेन किस पे लैंड होगा? प्लेन आपका लैंड होगा पहियों पे, ठीक है, मगर रनवे पे होगा ना उससे तो आपका,
कभी कभी इमरजेंसी केसेस में जब मान लीजिए कि प्लेन को लैंड करना पड़ता है फील्ड्स में, जो कि अपने आप में एक रफ टेरेन है, मिट्टी है, तो पायलट्स डिसाइड करते हैं कि पहियों को हम डिप्लॉय नहीं करेंगे, हम बेली लैंडिंग करेंगे, क्योंकि इससे स्किड होने में आसानी मिलेगी ताकि कम नुकसान होगा। तो तब बेली लैंडिंग करी जाती है। द एयरक्राफ्ट हैज़ टू बी डिच्ड इज लैंडेड ऑन द वाटर, या पानी में लैंड करना होता है, जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी सली। सली तो आप समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, पानी में लैंड करना पड़ता है प्लेन। तो अभी इसको देखा जा रहा है कि क्या केसेस थे इसमें, हालांकि आपके लिए भी जरूरी नहीं जानना, काफ़ी इतना। हैप्पी न्यू ईयर इंडिया 2024 वर्डिक्ट बोथ टोल्ड बोथ गवर्नमेंट अपोजिशन टू रीसेट थिंक होपफुली देन व्हाट हैपेंड 2025। ये एक पॉलिटिकल लैंडस्केप को लेके और क्या देश को आगे देखना है उसके बारे में बताया हुआ है। राजनीति को लेकर तो सब नहीं जाऊँगा। स्पैडेक्स मिशन को लेके यहाँ पे ट्रस्ट इन स्पेस लॉन्च ऑफ अ डॉकिंग मिशन। भारत अपने जो विजन है कि खुद का भारतीय स्पेस स्टेशन आपका स्पेस में करेगा, उससे पहले जो उसकी रिक्वेस्ट की कुछ टेक्निक्स होती हैं, टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, उन पे काम कर रहा है। उनमें से एक है स्पेस डॉकिंग, क्योंकि उसे बनाने के लिए ऊपर स्टेशन बनाया जाएगा ना, तो उसके लिए पार्ट को जोड़ा जाता है, बड़े बड़े कॉम्पोनेंट जोड़ा जाता है। तो डॉकिंग करना उसका एक पार्ट होता है, जिसमें आप दो बड़े पार्ट कर सकते हैं, या फिर एयर या फिर स्पेस क्राफ्ट कर सकते हैं, उसे जोड़ेंगे स्पेस स्टेशन से। तो हमने डॉकिंग का प्रयास करा है स्पैडेक्स मिशन के अंतर्गत, जो कि हमारा कामयाब रहा है। ISRO has capped a year of notable achievement by launching the country's first space docking mission, SpaceX के अंतर्गत आपका डॉकिंग कई देश कर चुके हैं, यूएस, रशिया, चाइना ऑलरेडी, और जो लीड भी कर रहे हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन में। हमने भी अब इसमें अपना नाम दर्ज करा दिया है। In last 2 years, ISRO has transitioned from an agency that places satellites in orbit for largely communications, weather prediction, and atmospheric surveys टू एन इंस्टीट्यूशन दैट लीड्स प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। और इसरो का भी अब जो आपका ये देखा जाए तो बहुत बड़ा डायमेंशन बढ़ता जा रहा है। कहाँ पहले सैटेलाइट्स वगैरह सिर्फ लॉन्च करती थी, आज वो बड़े बड़े मिशंस भी और इनोवेटिव मिशंस कर रही है, जो कि अल्टीमेटली स्पेस एजेंसी को बहुत ही आगे ले जाने में मदद करेगा। फिलहाल यहाँ पे हमारे लिए जानने के लिए उतना काफ़ी है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पैडेक्स मिशन के बारे में। स्पैडेक्स मिशन आगे देखते हैं। अगला आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है, बिटवीन टू वर्ल्ड्स फ्रॉम कॉन्स्पिरेसी टू कम्युनलिज्म। ये डायरेक्टली आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है, सिर्फ पढ़ सकते हैं आप, मगर कुछ खास नहीं है। इट्स अ जनरल नॉलेज, एक आपको ओवरव्यू लेने के लिए, एक आइडिया लेने के लिए काफ़ी है, ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं है। देखिए हमें स्ट्रिक्टली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे टिका रहना है। पढ़ने के लिए बहुत चीज़ें हैं, मटेरियल की कमी कोई नहीं है मार्केट में, कोई कमी नहीं कंटेंट की, मगर हमें क्या पढ़ना है, क्या ज़रूरी है, वो देखना ज़रूरी है। ठीक है। मार्केट्स गेन ओवर 8% 2024 अमिड एफपीआई एग्जिस्ट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर क्या होता है, ये आप जानिएगा, इकोनॉमिक्स में आपके काम आएगा। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, एफपीआई या इन्हें एफआईआई भी कहते हैं। हाउ इज एन एफआईआई और एफडीआई डिफरेंट फ्रॉम अ एफडीआई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में और एफआईआई में क्या अंतर होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर होता है। इकोनॉमिक्स के लिए आप ये जानने का प्रयास करिएगा, जरूरी है, आपके एग्जाम में काम आएगा। कोर सेक्टर ग्रोथ एट 4 मंथ्स हाई इन नवंबर। यहाँ पे देखिए आपको क्या देखना है, आपको जीएस में जाके वापस से इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो कोर सेक्टर्स कौन से हैं भारत के, कोर सेक्टर्स जानिए, उनके बारे में लेटेस्ट जो डेटा है, कम से कम 3 से 5 लाइन आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। इससे आपके पास एक छोटा सा एक फैक्ट आ जाएगा, आपके पास कंटेंट आ जाएगा कोर सेक्टर्स को लेके। फिजिकल डेफिसिट इन अप्रैल नवंबर 2.5% बजट एस्टिमेट। अब देखिए ये खबर तो आती रहेंगी कि फिजिकल डेफिसिट कितना हो रहा है, 6 माही में कितना रहा, अगले 6 माही में कितना रहने की उम्मीद है। मगर अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या देखना होता है, ये देखना होता है कि पहले फिजिकल डेफिसिट होता क्या है, व्हाट इज़ फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, और इससे क्या प्रभाव होता है देश के फिजिकल डेफिसिट से, ये आप देखिएगा। और ऐसे करके ना आप डेली नोट्स में ये ऐड करते रहिए। आपको डेली कम से कम एक पेज लिखना है, जिसमें आप आज के अखबार में इंपॉर्टेंट कंटेंट्स खुद लिख रहे हैं। देखिए वैसे तो वेबसाइट्स आपके लिए सारा काम कर ही रही हैं, हम भी कर रहे हैं, मगर फिर भी एक पन्ना तो आपको डेली लिखना ही लिखना है, इसमें आप जो आज के अखबार में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको मिली है, जैसे कोर सेक्टर क्या होता है आपने लिख दिया यहाँ पे, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, एफपीआई वर्सेस एफडीआई लिख दिया आपने यहाँ पे, तो आपको डेली याद कर रहे हैं आप, उससे आपको फ़ायदा रहेगा तैयारी में, डेली पढ़ाई करेंगे
डेली नोट्स लिखेंगे, कुछ बल्क भी इकट्ठा नहीं हो कभी भी। फिलहाल इसी के साथ आज के लिए रखते हैं। आज क्विक एनालिसिस में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अखबार का अध्ययन पूरा करिएगा। जो फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमें लगे हमने आपके डिस्कस कर लिए हैं। जुड़े रहिए इस साल भी, जैसे आप जुड़े रहे। और करंट अफेयर्स के लिए आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप करंट अफेयर्स को वहाँ भी देख सकते हैं। थैंक यू।